तो आज पढ़े अपन फ्री में, तो अपन ने हेनरी को नियम पढ़ लो, ठीक है। अपन पढ़ रहे विलयनों के प्रकार में द्रव्य विलयन, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे अपन? द्रव्य विलयन। और द्रव्य विलयन में हमने पढ़ लो में का द्रव में की हो गैस को घुलवो पढ़ लो हमने। और इनमें हमने पढ़ी का हेनरी को नियम, ठीक है। हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी को नियम पढ़ लो, जो अपन ने एक अपन ने पढ़ लो, ठीक है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं ये भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। द्रव्य विलयन में जो अपन आज पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं दूसरों, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? दूसरों का द्रव प्लस द्रव, मतलब हमें द्रव में मतलब घुल लें, ठीक है। क्या खो? द्रव में, और द्रव को द्रव में घुलें तो हम हो काय में राउल्ट का नियम, ठीक है। क्या अपन वही राउल्ट का नियम, ठीक है। तो ये अपन पढ़ लें राउल्ट का नियम। और द्विअंगी अपन विलयन पढ़ ही रहे, क्या पढ़ रहे अपन? द्विअंगी विलयन, ठीक है। क्या पढ़ रहे? द्विअंगी विलयन। तो हमने इसे जो हमने पहली बार हेनरी के नियम के संग जो अपन ने पढ़ी, तो अनुप्रयोग होता है अपन ने पढ़ी, तो कहा जो अपन ने वो वासुदाब की बात करी थी, ठीक है। तो वो अपन ही पता है, ठीक है। अगर हमें वो नहीं पता हो तो फिर थोड़ी समस्या आ सकत, लेकिन नहीं आए, देखो फिर। तो द्रव प्लस द्रव और जो में कहा जाए राउल्ट का नियम, ठीक है। देखो फिर हमने एक पात्र लो, ठीक है, और हमने क्या कर दो, यूं बंद कर दो, ठीक है। एक पात्र लो और हमने क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। और इमें हम भरी का द्रव, ठीक है, का भरी द्रव भरी, ठीक है, जो का भरी हम द्रव, इमें हम द्रव बन, ठीक है। द्रव बन मतलब फैलो, ठीक है। देखो का हुज्जे, तो इमें का हुज्जे हवा हुज्जे, तो वह क्या करे बात ई हो काय में वाष्प दाब मतलब वाष्प बने, का बने वाष्प, तो जगह बनाए वाष्प बनाए, ठीक है। द्रव बन का बनाए वाष्प बनाए। और हमने पढ़ी है कि कहा जाए साम्यावस्था आ जाए और वाष्प नहीं बने, और फिर जे वाष्प के जड़ू हैं का लगाए ई पे एक दाब लगाए, वही क्या कहते अपन वाष्प दाब, का के वाष्प दाब, ठीक है। क्या कहें वाष्प दाब। तो उको हम जो दाब लगाए उको हम लेने रहे का P1 नोट, ठीक है। जो दाब लगाए ये हम लेने रहे P1 नोट का हो जाए, देखो P1 नोट का हो जाए, जो हो जाए शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, ठीक है। का हो जाए शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, ठीक है। जो अपन ने इससे पहली बार हमने जो पढ़ी तो अगर हमारे पास कोनो पात्र है, अगर हम उखो हमारे पास पात्र है और हमारे पास का ही में द्रव है, ठीक है। अगर खुलो है तो पता है जो का वाष्प बन के का हो जाए उड़ जाए, और कुछ समय बाद जो का हो जाए पूरा पात्र खाली हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर देवे, क्या कर देवे बंद कर देवे, फिर वाष्प बन के इतने वाष्प बने और एक का जाए साम्यावस्था आ जाए, और साम्यावस्था पे फिर और वाष्प नहीं बने, ठीक है। तो ई पे का हो जाए फिर जो जी दाब लगाए वही होगा कहता अपन वाष्प दाब, ठीक है। तो जो ही हमने तय समझ में आ जाओ, ठीक है। जो एक अलग द्रव होगा हमने एक और लो, ठीक है। क्या लो हमने एक और हमने एक और हम ले लो, ठीक है। एक और हमने ले लो, ये में फिर मौका द्रव, ठीक है। वो द्रव एक है तो जो अलग गया तो अपन ही का मान लें
द्रव दो। ठीक है, द्रव दो। तो जोन घटना ई में हो रही थी वे घटना ई में हुज्जे नहीं हुज्जे का हुज्जे ई की का बने वाष्प बने का बने वाष्प बने और फिर कहा जाए साम्यावस्था आ जाए फिर और वाष्प नहीं बने ठीक है। और जी का लगाएं ई पे का लगाएं दाब लगाएं। ठीक है, उहू के अपन का मतलब P2 नॉट का क्या P2 नॉट। ठीक है, का क्या P2 नॉट और ते ये अपन का कही थी P1 नॉट। तो इधर जो अपन का है P2 नॉट है वो का हो जाए शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। शुद्ध, ठीक है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। ठीक है, दो बात आ गई समझ में। जो अपना पात्र बन है इमें द्रव वन भरे का बने वाष्प बने वाष्प का लगाई पे दाब लगाए उहे का करे अपन P1 नॉट शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। इमें भी उज्जै का जो वाष्प बनाए वो वाष्प की जो विकर्ण है वे हैं विका लगाई पे दाब लगाए वो का हो जाए शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। ठीक है, चलो अब हमने इन दो इंजन को क्या करी दो इंजन को एक ही में डाल रहे हैं। इन दो इंजन को काय में एक ही में द्रव 1 को द्रव 2 को अपन काय में एक ही पात्र में डाल रहे। ठीक है, वे कोनो रिएक्शन नहीं करें नव पदार्थ नहीं बनाए का बनाए वे विलयन बनाए का बनाए विलयन है। ऐसा नहीं कि जो द्रव और जो द्रव रिएक्शन करके तीसरा पदार्थ बना ले गए। ठीक है, का बनाए विलयन बनाए का बनाए विलयन एक समान रूप से घुल जाए क्रिया नहीं करें। ठीक है, का घुल जाए एक समान रूप से घुल जाए क्रिया नहीं करें का बना ले विलयन बना ले। ठीक है, तो हमने एक बड़ो सा एक पात्र लो खलो बड़ो सो कल हमने पात्र लो और हमने ये दो ही हमने इनमें डाल दिया। ठीक है, क्या डाल रहा है दो ही डाल रहा है क्या डाल रहे दो डाल दे रहे। ठीक है, हमने उनमें द्रव 1 भी भर दो। ठीक है, का भर दो द्रव 1 भी भर दो और हमने इनमें का द्रव 2 भी भर दो। ठीक है, का भर दो द्रव 1 और द्रव 2 दो ही हमने भर दी में। ठीक है, समझो। ठीक है, तो इमें का होगा इमें अपने द्रव 1 प्लस द्रव 2। ठीक है, जो हमने जोड़ दे जो कवन को हम विलयन कवन को विलयन। ठीक है, तो जो कहे हम बन गो जोड़ के कवन को जो विलयन बन गो इमें कवन को विलयन एक समान रूप से पूरे बढ़िया घुल गए। ठीक है, देखो का हो गया तो सर द्रव 1 है वो पनी वाष्प बनाए नहीं बनाए द्रव 1 पनी का बनाए वाष्प बनाए और बस साम्यावस्था वाली कंडीशन आई है का अपन का लें बंद करें। ठीक है, तो द्रव 1 का बनाए वाष्प बनाए और द्रव 2 भी बनाए का वाष्प बनाए नहीं बनाए द्रव 2 ही बनाए का वाष्प बनाए। ठीक है, द्रव 1 और द्रव 2 का बनाए वाष्प बनाए। ठीक है, जब जे पनी अलग अलग वाष्प बनाए तो का हुई भाई एक साम्यावस्था वाली कंडीशन आ जाए फिर नहीं बने तो भी का लगाई पे दाब लगाए द्रव 1। ठीक है, जो द्रव 1 के जो वाष्प के जकड़ हैं का लगाई पे दाब लगाए नहीं लगाए का लगाए दाब लगाए। ठीक है, लगाए कि नहीं लगाए। तो द्रव 1 ठीक है क्या है द्रव 1 मतलब ऊ को ई विलयन में जो वाष्प दाब है वो है अपनों का P1 का है P1। ठीक है, जो लगा तो जो विलयन की बातें कर अपन इनको मिला के और हमारी में जो द्रव 1 को वाष्प दाब है हमने कहा वो P1। ठीक है, जो P1 समानुपाती हुज्जे बताओ काय की वाह P1 P2 के समानुपाती कहां से हो जाए। सुनो अब हमने देखो P1 P2 के समानुपाती हो जाए। P2 एक अलग द्रव्य है
और P1 एक अलग द्रव्य है। मतलब जो दाब जो काय को द्रव 1 को है, द्रव 1 को दाब ई विलयन में द्रव 1 कितने है वो उ के का हुज्जे समानुपाती हुज्जे है। द्रव 1 ई विलयन में कितने है वो उ के समानुपाती हुज्जे और कोनो अवयव विलयन में कितने है ई को अच्छे से को बताऊ मूलंश का हुज्जे मूलंश। देखो अगर ई में द्रव 1 ज्यादा मात्रा में हुज्जे तो ई की ज्यादा वाष्प बने और ज्यादा वाष्प बने तो उ के वे का लगाएं ई पे ज्यादा दाब लगाएं। ऐसा ही तो जो हम का P1 है, ठीक है रुको, P1 है, P1 का होगा थे P1 होगा काय में विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। P1 होगा वो विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। ऐसा ही दूसरो जो द्रव 2 तो ई के भी तो वाष्प लगाए का ई पे दाब, ठीक है। वो का होगा वो होगा P2 का होगा P2 ई होगा तो P1 तो जो हमारे पास का है P2 है, P2 का हो जाए वही हाँ विलयन में द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है जो आ जाए है। देखो देखिए हम तो जो हमारा P1 है P1 क्या वही विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती हुज्जे काय के यही के द्रव 1 के मूल अंश के समानुपाती हुज्जे हम होका लें x1 क्या था x1 द्रव 1 का मूल अंश, द्रव 1 का मूल अंश मतलब ई विलयन में जी की मात्रा ज्यादा रहे वही को वाष्प दाब तो करे ज्यादा रहे, ठीक है। अगर द्रव 1 ज्यादा है तो वो ज्यादा वाष्प बनाए और वो कहा लगाए ज्यादा दाब लगाए, ठीक है जो का हो जाए ई के समानुपाती। और अगर ऐसे P2 की बात करें तो P2 समानुपाती क्या हो जाए x2 के, ठीक है। इधर से अगर समानुपाती को चिन्ह हटे, समानुपाती को चिन्ह हटे तो क्या है P1 समानुपाती को चिन्ह हटे तो क्या है बराबर वही कोनु क्या है नियतांक है, क्या है नियतांक है वो आ जाए का ई में आ जाए P1 नोट और जो x1 है ही, ठीक है जो बन जाए ऐसे ही में का जाए P2 का जाए P2 नोट और का जाए x2, ठीक है आ जाए। और हम अगर कुल वाष्प दाब लिखें, कुल वाष्प दाब लिखें का लिखें कुल वाष्प दाब तो क्या आ जाए P टोटल माना पूरे विलयन को क्या है तो ये पे 2 लग रहा है का P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 का को जो का को कुल विलयन को वाष्प दाब, ठीक है समझ रहे हो। देखो थोड़ा और अपने कार्य अब मान रखें कहा जाए P2 बराबर P1 को मान के देखे P1 को मान के देखे P1 नोट x1 प्लस कहा जाए P2 नोट x2। देखिए हमने जान दो हम मूल प्रभाज में पढ़ के आए कि विलयन में जितने घटक रहते उन सभी घटकों को मूल अंश को योग करे कितने का जात एक आ जात तो हम देखिए अगर हमें थे x1 प्लस x2 बराबर 1 x1 प्लस x2 बराबर 1 तो हमें थे x1 की जगह x1 बराबर करने का ले आए
एक्स वन निकल आए 1 माइनस x2 ये निकल आए, या फिर x1 है तई वो बगले तो x1 की जगह क्या रख सकत अपन 1 माइनस x2, या फिर x2 की जगह क्या लिख सकत 1 माइनस x1 है। तो हम इतने मान रख दें तो p टोटल का जे p1 नॉट x1 की जगह रखें रहे का जे 1 माइनस x2 प्लस का जे p2 नॉट और x2, तो p टोटल बराबर का जे गुणा कर दो का हो जाए p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2, ठीक है, बराबर जो ऐसे लिखे रन दो p1 नॉट इतने x2 का मिल लो कौन मिल लो और ई आगे लिख दें तो कहा जाए प्लस कर दो प्लस x2 और ई आगे लिख दो कहा जाए x2 सॉरी x2 तो का मिल गो कॉमन कहा जाए p2 और माइनस की कहा जाए p1। नहीं आओ समझ में? आ जाए समझ में। देखो एक और हम बना सकत नहीं बना सकत जिते हमने का रखी x1 बराबर का रखी 1 माइनस x2 रखी हम इतने x2 बराबर कर सकते 1 माइनस x1, सो हम इतने जो हम क्या आओ x2 आओ इतने का हो तो x1 आओ, तो दो फॉर्मूला और बन सकता। देखो क्या p2 क्या बिलियन का वास्तव पूरे बिलियन को वास्तव p1 नॉट का शुद्ध द्रव वन का वास्तव x2 गया द्रव 2 का मूलंश p2 गया बिलियन में द्रव 2 का वास्तव p1 गया बिलियन में वास्तव, ठीक है, और फॉर्मूला बन जाए है। एक और तुम बना लिए के संग जो इतना रख के नहीं आओ समझ में, दोबारा फिर देखो नहीं आओ दोबारा फिर देखें अपन, ठीक है। अलग है द्रव वन वाष्प बनाए दाब लगाएं p1 नॉट शुद्ध द्रव वन का वास्तव, इन्हें देखें अलग कंडीशन में जो एक और द्रव टू भी ऐसे काम करे वाष्प बनाए समवस्था जे दाब लगाएं p2 नॉट शुद्ध द्रव 2 का वास्तव। हमने इन दो ही द्रवन हो अपन क्या करे एक ई में मिलाओ और का बन गए वे बिलियन, द्रव 1 द्रव 2 का बने बिलियन, ठीक है। इसके बाद हमने देखी वह पूरी घटना जब ई में दो ही द्रव हैं द्रव 1 है द्रव 2 है तो द्रव 1 वाष्प बनाए और द्रव 2 वाष्प बनाए दो ही बनाए, ठीक है। अब साम्यावस्था से तो द्रव 1 भी का लगाए दाब लगाए और द्रव 2 भी का लगाए दाब लगाए दो ही दाब लगाए, ठीक है। द्रव 1 जो दाब लगा रहा हमने हुआ माने p1 का होगा बिलियन में द्रव 1 का आंशिक वास्तव, जो द्रव 2 है वो भी का लगाए दाब लगाए द्रव 2 की जो वाष्प है बाहर का लगाई पे दाब लगाए वो का हुआ नहीं बनने p2 बिलियन में आंशिक वास्तव, ठीक है। हमने देखे जो हम द्रव 1 है द्रव 1 को वास्तव काय के समानुपाती हुज्जे ई की मात्रा के और ई बिलियन में मात्रा को बताऊ मूलंश, तो जो हम द्रव 1 का वास्तव है बिलियन में वो समानुपाती हुज्जे काय के द्रव 1 के मूलंश के, जो करे हमने समानुपाती को चिन्ह हटे क्या हो गए एक नियतांक आओ क्या हो p1 नॉट x1, ठीक है। ऐसे हम द्रव 2 के लाना ई के भी द्रव 2 के मूलंश के समानुपाती रहे समानुपाती जो आगो, ठीक है। हमने देखे कुल बिलियन को कैसे है दो जन को जोड़ दो p टोटल p1 प्लस p2, हमने p1 को मान रखे p2 को मान रखे, ठीक है। जो हमने मूलंश में हम पढ़ के आए कि बिलियन की जितने का व्यवहार है उन सभी को मूलंश ये देखा जात 1 के बराबर, हमने x1 प्लस x2 बराबर 1 हमने x1 को मान निकाल लो 1 माइनस x2 और हमने इधर x1 की जगह पर जो रख दो, ठीक है। हमने अंदर गुणा कर दो जो इधर से हमने क्या करे p1 और जिनको थे इन दोनों में हमने x2 का ले लो कॉमन ले लो और हमने ई को पहले लिख दो इधर से x2 जे का बने का बचे जो बच रहा गलत हो रहा है का बच रहा p2 नॉट है का बच रहा
P2 नॉट है, क्या बचे P2 नॉट, और इसके बाद माइनस इधर से x2 को क्या बचे P1 नॉट। ठीक है, थोड़ी बार गलती हुई थी, ध्यान दें जो, ठीक है। और तुम्हें तैसे वो भी निकाल सकते, एक और नहीं निकाल सकते, एक और बनेगा फॉर्मूला नहीं बने, अगर हमें तैसे क्या कर देवे x2 को निकाल लेवे, कहा जाए 1 माइनस x1, ठीक, निकाल लियो और रख लियो, ठीक है जो होगा। तो जो होगा अपनों का राउल्ट को नियम, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब देखो भाषा, ठीक है, इसे ऊपर क्या लिखीजिए राउल्ट को नियम डाले, एग्जाम में लिखे अपन तो क्या लिखने अपन हो भाषा लिखने है, जो अपन ने देखो समझ लो, और हम देखो पहले ही बता रहा है अपन भाषा खुद ही लिखना है, भाषा अपन ही खुद लिखना है। देखो कैसे लिखे अपन, स्थिर ताप पर क्या लिखे अपन, स्थिर ताप पर, ठीक है, क्या पर स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी द्रवीय विलयन की प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है, जो होगा अपनों का राउल्ट का नियम, ठीक है। और जब भाषा अपन नहीं खूब पढ़ के समझ के और जा लिखें, ठीक है। और देखो भाषा हमने बताई है, भाषा ये तो हो सकत, भाषा के जो शब्द हैं बताए में, लेकिन होना क्या है जोन उ अवयव को आंशिक वास्तव है विलयन में, वो ओई के काय के मूल अंश के समानुपाती रहे, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी द्रवीय विलयन के, अब द्रवीय विलयन मतलब द्रव प्लस द्रव होगा के द्रवीय विलयन। स्थिर ताप पर किसी द्रवीय विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है, और इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। लिख के ऐसे अपन कर दे जो फॉर्मूला अपनो काम में आए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगा से जो है अपनो, ठीक है। तो जो अपन ने पढ़ी दो अपन ने पढ़ा है, जो अपन का पढ़ रही थी द्रव प्लस द्रव को, ठीक है, द्रव प्लस द्रव मतलब राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम। और जो अपन ने द्रव प्लस गैस पढ़ी वो कहा तो हेनरी का नियम, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ा था तो मान के चलो कई ना पता नहीं चला कि हम पढ़ कह रहे राउल्ट को नियम में क्या है, हेनरी के नियम में क्या है, दो अलग अलग हैं। हेनरी के नियम में द्रव में अपन हो गैस खो, और राउल्ट के नियम में एक द्रव खो दूसरे द्रव में, ठीक है। आज समझ करो फिर। देखो तो इसके बाद हमें पढ़नी है ग्राफ, ठीक है। तो जो अपन ने राउल्ट को नियम पढ़ी इसमें हम एक ग्राफ, ठीक है। देखो हमने ई पॉइंट पे x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0, ठीक है। देखो x1 मतलब जोन अपनी द्रव दो द्रव थे हैं, द्रव 1 प्लस द्रव
2, ठीक है, द्रव 1 द्रव 2 एक में लेते अपन, ठीक है। तो हमने ई पॉइंट पे देखी हमारे द्रव 1 को वाष्प दाब की देखे 1 और द्रव 2 को वाष्प दाब की देखे 0, ठीक है। ई पॉइंट पे देखिए हमने द्रव 1 को वाष्प, द्रव 1 को मूल अंश, ठीक है, वाष्प दाब नहीं का मूल अंश वो होगा 0 और द्रव 2 को मूल अंश का होगा 1, ठीक है। देखो आ जाए समझ में। और जो हमारा जो और एक्स है जो ई पे हम क्या ले रहे वाष्प दाब, ई पे क्या ले रहे वाष्प दाब, ठीक है। देखो तो जो हमारे ई बिंदु पे मतलब ई पॉइंट पे का है हमारा किलो का शुद्ध द्रव बनी है समझा। काय के द्रव 2 को तो मूल अंश का है 0, तो मतलब ई बिंदु पे का हुज्जे अकेलो द्रव बन हुज्जे, अकेलो द्रव बन हुज्जे, तो ई पे अकेलो का है शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 1, और ई पे जो हुज्जे का P1 नॉट, अकेले द्रव 1 को वाष्प दाब का हुत P1 नॉट ही हुत, P1 नॉट, ठीक है। और हमने ई पे एक और हमने थोड़ा मतलब ई और ई बिंदु पे का है, ई बिंदु पे अकेलो शुद्ध द्रव 2 है, हैं का है शुद्ध द्रव 2 है ना, काय के 1 को तो मूल अंश का है 0, ठीक है। और ई पे जो दाब है वो का हुज्जे का P2 नॉट, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब और जो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, ठीक है। और इतना हमने क्या करे हम का है P1 नॉट है वो ज्यादा है कैसे P2 नॉट से, जो हमने ऐसे ही माने। और तुम ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हम ई को कम और ई को ज्यादा ही मान सकते, ठीक है। जो हमने क्या करे जो हमने माना, ठीक है, जो हमने माना, ठीक है। अब ध्यान दिए देखो अब जैसे ही हम ग्राफ को देखें तो इतने से अगर हम इतने से देखें तो क्या हुज्जे अगर ध्यान दिए तैसे, अब हम जो तो आ रहा समझ में ग्राफ तो समझ में, अगर ऊपर खोजे तो समझ लो का हो रहा वाष्प दाब बढ़ रहा, नीचे खोजे का हो रहा कम हो रहा, जी चले, ठीक है। देखो समय के हिसाब से का हुज्जे जैसे हम आगे खोजे प्रेशर कम करें, प्रेशर कम करें, ध्यान दियो प्रेशर का करें कम करें का हुज्जे मूल अंश का हुज्जे कम ही हुज्जे, और प्रेशर का 0 कर दें मूल अंश भी का हुज्जे 0 हुज्जे। x1 पे ध्यान दियो P1 क्या द्रव 1 को वाष्प दाब, ठीक है। देखो अब है तो ठीक है, अब देखा तो हमने क्या करे हमने दाब को क्या करे कम करे, दाब को कम करे मूल अंश पे ध्यान दो, मूल अंश का हो रहा कम हो रहा कि बढ़ रहा कम ही तो हो रहा, क्या हो रहा कम ही तो हो रहा, जो इतना आउट को नियम है नहीं का है जन अपनो P1 है P1 नॉट P1 नॉट है वो समानुपाती रहे काय के x1 के नहीं आओ समझ में आ रहा, ठीक है। इधर देखो इधर दाब का है 0 है, x2 पे ध्यान दियो काय पे x2 पे है दाब का है तो 0 है, क्या करने अपन x2 को मान बढ़ा रहा है, x2 को मान बढ़ा रहा है, x2 को मान बढ़ा रहा है, P1 को मान बढ़ रहा हो सॉरी दाब को मान बढ़ रहा हो बढ़े, देखो बढ़े, ठीक है। वही तो का हो जाए जो x2 को मान 1 हो जाए, ठीक है। जो भी अपनों का P2 नॉट समानुपाती रहे काय के x2 पे, ठीक है। देखो और इन दूंजन के लाने देखना है ध्यान दो काय के मतलब अब ये अलग अलग हैं लेकिन अगर एक ऊपर देखें अपन, ठीक है, एक ही के लाना है तो क्या हुज्जे तो फिर ऊ के लाना है जो चला इन दूंजन के लाना है,
मतलब अगर हम पी टोटल निकालें, क्या निकालें, पी टोटल बराबर का आ जाए P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। ठीक है, देखो जैसे अगर हम ई पॉइंट पे देखें, ई पॉइंट पे ई हों और ए पॉइंट पे ई हों, है, अगर हम ई पे P1 मतलब और ई पे P2, P1 P2 दोनों देखें तो वो क्या पे ओपन है, ई पे नजर आए। ठीक है, पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, काजे P1 प्लस P2। ठीक है, और नहीं आज समझ में तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आजे बताओ। ठीक है जी, देख भी आ जाए। ठीक है, तो जो होगा का ग्राफ, और अब तो और आगे पढ़े सो समझ में आइए अपन। और इसके बाद हमें देखना है आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो डेफिनेशन अपन अंतर टाइप को लिख रहे हैं, वही में सब होगी। ठीक है, तो लिखें अपन में आदर्श विलयन और एक साइड डालने अपन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, जो आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, देखो आदर्श और अनादर्श विलयन, तो इनकी परिभाषा वो तो अंतर टाइप में लिख ली अपन पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1 में परिभाषा लिख ली है। तो ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम में पढ़ना का पड़ी, राउल्ट के नियम पढ़ना का पड़ी क्या अपनो का है P1 बराबर P1 नॉट x1 एक के समानुपाती हो, समानुपाती हट के जो आ जात, और एक और P2 बराबर का P2 नॉट x2, और एक और पढ़े पन्ने P टोटल बराबर का हो P1 प्लस P2। ठीक है, मतलब ये 3 समीकरण को क्या कर दिया, जो पालन कर दिया है, ठीक है राहुल को नहीं। ठीक है, तो ये हो गए का आदर्श विलयन जो राहुल के नियम को कर में पालन। अनादर्श विलयन में आ जाओ, तो ए को अपोजिट कर दो, क्या लिखें अपन, ऐसे विलयन, हाँ ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या नहीं करें, राउल्ट के नियम को पालन नहीं करें, तो जो ये P1 ई के बराबर हो रहो, P2 के बराबर हो रहो, ई में बराबर नहीं रहे, तो ई में का हो जाए P1 नॉट x1 और P2 और P टोटल बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, जो का नहीं हो जाए में बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, बराबर नहीं हो जाए, तो इतने से हमें 2 केस देखने मिल जाए, नहीं मिल जाए। देखो जैसे P1 है ई के बराबर नहीं हो जाए, तो बराबर नहीं हो जाए, तो या तो उसका का हो जाए कम हो जाए,
या फिर उसे ज्यादा हुज्जे। यार सुन देखो, जो है अनादर्स बिलियन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो भाई कंडीशन हम फॉलो नहीं करें, ठीक है। तो मतलब P1 E के बराबर, राउल्ट के नियम में तो ये हो रहा कि P1 E के बराबर और P2 E के बराबर और P टोटल P1 प्लस P2 के बराबर। लेकिन अनादर्स बिलियन में ऐसो नहीं हुज्जे, तो नहीं हुज्जे तो बराबर नहीं हुज्जे, तो या तो का हुज्जे कम या फिर का हुज्जे ज्यादा है। मतलब इतने अपन हो के दो अपन हो किस देख भी मिल जाए, नहीं मिल जाए, क्या मिल जाए, दो अपन हो किस देख भी मिल जाए, है क्या नहीं। या तो का हुज्जे, या तो कम हुज्जे या फिर ज्यादा हुज्जे, ठीक है। या तो कम हुज्जे या फिर ज्यादा है। तो अगर P1 बड़ो आए कैसे, P1 नॉट X1 जई, ये तीन ही कंडीशन है, ये तीन ही कंडीशन है ऐसी होंगे। या P2 बड़ो आए या P टोटल बड़ो आए कैसे, P1 प्लस P2 से, ठीक है। ई में या फिर कम आए, P1 कम आए, ठीक है। जो अगर P1 प्लस P2 जे ज्यादा आए तो फिर ई में क्या आए, धनात्मक, और अगर कम आए तो कैसो ऋणात्मक, ठीक है। अगर ई को मान बराबर तो आए ना, क्या कर रहा नियम को पालन नहीं कर रहा है। अगर P1 P2 और P टोटल जो कैसो आए बड़ो आए तो इमें धनात्मक विचलन, ठीक है। और अगर कैसो आए छोटो आए तो फिर ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखें अपन में। तो हमारे पास द्रव 1 है, मतलब A, और द्रव जो है एक B, ठीक है। और जब ये बिलियन बना लें, कब बना लें, बिलियन बना लें, दो आ जाए में, कहा जाए में ए और बी दो ही आ जाए, ठीक है। तो जो इनकी है तो जो मतलब पहले अब द्रव 1 है और द्रव 2 है, तो द्रव 1 है तो द्रव 1 है तो द्रव 1 के कट रहे नहीं रे, और द्रव 2 के कट रहे, ठीक है। तो जो द्रव 1 के जो कड़न के मध्य जो अन्योन क्रिया हुज्य हुज्य अन्योन क्रिया, ऐसी इनकी हुज्य अन्योन क्रिया, ठीक है। जनवा पहले रथ बी की तरह बाद में भी रहे, मतलब जा ई के बराबर अन्योन क्रिया रहे, ठीक है। कब है, जब जे अलग अलग थे द्रव 1 द्रव 2 और विलयन बनने के बाद अन्योन क्रिया कैसी रहे, अलग अलग ही कैसी बराबरी रहे, कैसी रहे बराबर। और अनादर्स विलयन में, अनादर्स विलयन में ऐसो नहीं रहे, ठीक है। ये है, ठीक है, और कहा है बी है, विलयन बने इनमें कहा जाए दो आ जाए का ए और बी। तो जो इनकी जो अन्योन क्रिया है और ई की अन्योन क्रिया वो बराबर नहीं रहे, बराबर नहीं रहे, काय की विलयन के अन्योन क्रिया, ठीक है। जो अगलो देखेंगे अंतर, तो विलयन
बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के बाद आयतन परिवर्तन शून्य होता है मतलब ई को जोन डेल्टा भी मिश्रण वो कैसे रहता जीरो रहता कैसो जीरो मतलब देखी जाए थे जैसे अगर जो अपनों के देखे तो 5 ml है तो कि देखे तो 5 ml और जो कि देखो जो मान लो कि देखे तो 5 ml जो बिलियन बने वो कि बने 10 ml मतलब जिदे का आयतन पहले है तो उदे के आयतन की तरह बाद में रहे जिदे का आयतन पहले है तो उदे के आयतन की तरह बाद में मतलब इतना थोड़ा समझियो काय के आयतन का बहुत जैसे मान के चलो कण एक मतलब पात्र में कण कैसे हैं अगर पास हैं और बाद में भी कैसे हुए पास हुए तो आयतन कैसे रहे फिक्स रहे नहीं रहे मान के चलो अब कण कैसे हैं थोड़े दूर हैं और फिर कण कैसे हो जाए पास आयतन में क्या हो जाए कमी आ जाए कहा जाए कमी आ जाए नहीं आ जाए कहा जाए कमी आ जाए ठीक है तो मतलब आदर्श विलयन हो उनमें विलयन बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के बाद जो आयतन परिवर्तन हो वो कैसे हो जीरो होता तो डेल्टा मतलब परिवर्तन हो डेल्टा भी आयतन मिश्रण वो कैसे रहे जीरो रहे और अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं रहे तो ए को क्या लिखना है अपोजिट विलयन बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के बाद आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है तो डेल्टा भी मिश्रण है वो नहीं हो जाए क्या जीरो पे मतलब ई में भी कण कैसे हो जाए और वही दिखाई अपन है जब अन्योन्य क्रिया का नन्या बराबर नन्या अन्योन्य क्रिया बराबर नन्या तो उनके कणों की मध्य जो क्रिया हो रही बका हो जाए बा कम या ज्यादा हो जाए ऐसा ही आयतन है आयतन परिवर्तन भी का नहीं रहे जीरो नहीं रहे ठीक है का रहे जीरो नहीं रहे और एक और एंथैल्पी परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन ठीक है एंथैल्पी परिवर्तन एंथैल्पी में अपन का लेते एच है तो जो ना अपनो डेल्टा एच है काय को मिश्रण को वो भी में करे जीरो काय में आदर्श विलयन में और अनादर्श विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिश्रण इमें करे इमें जो जीरो नहीं रहे एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी होते ऊर्जा ठीक है एंथैल्पी मतलब ऊर्जा आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन मतलब वही ऊर्जा में परिवर्तन कैसे रहे जीरो रहे और ई में का नहीं रहे जीरो नहीं रहे बताइए समझ ठीक है नहीं आ तो एंथैल्पी शायद अपन ने पढ़े है तो 11 में नहीं आ तो फिर बाद में बताइए तुम्हें ठीक है तो जो होगा काम है जो अपन मतलब आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर ठीक है और आ जाता कई बार और ई में अपन ने आदर्श और अनादर्श विलयन की परिभाषा भी और इसको और क्लियर करें अपन आगे बाय वीडियो में ठीक है समझो राउंड कवर एंड रिकॉर्डिंग
लिखो फिर। तो इसके बाद पढ़े हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन है तो हमने अवयव या द्रव 1, जो द्रव 1 और जो द्रव 2, ठीक है, जो द्रव 1 जो द्रव 2 और जो कहो जो विलयन, तो कवन गो विलयन, ठीक है। हमने जो कल हमने द्रव बन लो विलय जो विलायक, तो कवन गो विलयन। हमने ई में लो का एल्कोहल और एल्कोहल के अणु, एल्कोहल के अणु, हमने इनमें एसीटोन ले लो और जी एसीटोन के 2 अणु, ठीक है। एल्कोहल में जो अन्योन क्रिया हो रही, विलय में अन्योन क्रिया हो रही, और एल्कोहल के जो अणु हैं ये पूरे में और जाकर उनकी वाष्प, तो इनके जो मध्य बंध है वो अपन का कहें हाइड्रोजन बंध का है, हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध है। मतलब अन्योन क्रिया का हो रही, ज्यादा हो रही, अन्योन क्रिया ज्यादा हो रही, ठीक है, अन्योन क्रिया ज्यादा हो रही काय में जो विलय, ठीक है, और जो का विलायक, और इनके मध्य भी का है वंडरबॉल बंध, ठीक है, तो इनके मध्य भी अन्योन क्रिया का हो रही, ज्यादा हो रही, ठीक है। इतः भी अन्योन क्रिया और इतः का हो रही, ज्यादा हो रही, मतलब इतः विलय की भी वाष्प कम और विलायक की वाष्प भी कम बन पा रही, अन्योन क्रिया ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वाष्प कम बन पे मतलब कम उड़ पे, विलय और विलायक कम उड़ पे, ठीक है। हमने फिर कब बनाओ विलयन बनाओ, ई और बी के मध्य अन्योन क्रिया कब हो, अपन ने मिलाओ, समांगी मिश्रण बनता ही है विलयन, समान रूप से घुल जाए, तो कब हो जोन जे एल्कोहल के अणु हते उनके बीच में काय को जो एसीटोन को एक अणु आगो, मतलब 2 जने ऐसे मतलब बंध से हते इनके बीच में और आगो, अब जो बंध का हो जाए कमजोर हो जाए, का हो जाए कमजोर हो जाए, ऐसा ही एसीटोन के बीच में को आगो एल्कोहल को आ जाए, तो उनके मध्य भी बंध का हो जाए कमजोर हो जाए, का हो जाए कमजोर हो जाए, मतलब इतः अन्योन क्रिया का हो जाए कम हो जाए ई की तुलना में, तो इतः वाष्प का बने ज्यादा बने, का बने ज्यादा बने, ठीक है। मतलब इतः जो अपनो कहा तो P1 है वो ज्यादा हो जाए कैसे P1 नॉट X1 से है, जो क्या विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब का हो जाए बढ़ जाए, ऐसा ही P2 बड़ा हो जाए कैसे P2 नॉट X2 से, ऐसा ही P टोटल बड़ा हो जाए कैसे P1 प्लस P2 से, और जो अपनो क्या राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन में, ठीक है। देखो जो लिखे अपन ने, यदि विलय अन्योन क्रिया, ठीक है, विलायक अन्योन क्रिया की कैसे विलय विलायक मतलब विलयन से, ठीक है, विलय विलायक अन्योन क्रिया से अधिक हो तो विलयन में विलय एवं विलायक का आंशिक वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है, का हो जाए बढ़ जाए, समझाओ, ठीक है। उसके बाद ई में जो अपनो कहा तो आयतन परिवर्तन है तो वो भी कैसे रहे बड़े, ठीक है, का हो जाए बड़े, और जो अपनो एंथैल्पी परिवर्तन है तो वो भी अपनो बड़े, मतलब क्या में प्लस में, ठीक है, क्या मेरे प्लस में, ठीक है। दोबारा देखो इधर हमने लिखा विलय विलायक बराबर विलयन, विलय में एल्कोहल है, हमने एल्कोहल के 2 अणु हैं उनके मध्य बंध एक मतलब दमदार बल बंध है, कौन हाइड्रोजन बंध, तो उनके मध्य अन्योन क्रिया का हो रही ज्यादा हो रही, का हो रही ज्यादा हो रही। दूसरे में निकालो हमने एसीटोन, इनके मध्य वंडरबॉल बंध
जो भी एक अन्योन क्रिया ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हमने बनाओ का बिलियन, ए और बी मिला दे का होगा बिलियन। तो जोन ये देखे थे इनके मध्य जोन हाइड्रोजन बंध है, तो अब इनके बीच में काय को एसीटोन को करू आगो का हुओ बंध का हुजे कमजोर हो जाए, मतलब इत अन्योन क्रिया का हुजे कम हो जाए ई की तुलना में। तो इत वाष्प का बने ज्यादा बने, मतलब द्रव 1 और द्रव 2 की वाष्प का बने ज्यादा बने। वाष्प जब ज्यादा बने तो फिर को जन विलयन में द्रव 1 को आंशिक वाष्प दाब या फिर द्रव 2 को आंशिक वाष्प दाब का हुजे ज्यादा रहे करे ज्यादा रहे, ठीक है। तो जो का हुजे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ठीक है, इमें लिख लियो होते जो, ठीक है। आगे समझो, यदि विलय विलायक मतलब विलय विलय अन्योन क्रिया विलायक विलायक अन्योन क्रिया विलय विलायक अन्योन क्रिया से अधिक हो तो विलयन में विलय एवं विलायक का आंशिक वास्तव बढ़ जाता है। इसे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं, ठीक है। जो हो जाए इसके बाद काम याद अपन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, यही को क्या कर देना अपन, ये उल्टो कर देना, क्या कर देना उल्टो। देखो कब हो विलय विलायक बराबर का हो जाए विलयन है, यही देखो इत ए और बी के मध्य अन्योन क्रिया और इत बी और बी मतलब विलायक के मध्य अन्योन क्रिया का है, इत का है कम है, अन्योन क्रिया का है कम है और इत अन्योन क्रिया ज्यादा है। अन्योन क्रिया कम है तो इनकी वाष्प कब बन रही ज्यादा बन रही, कब बन रही ज्यादा बन रही। इत अन्योन क्रिया अधिक, अन्योन क्रिया अधिक, इत वाष्प कब बन पे कम। जब इत वाष्प कम बन पे तो जन का है P1 है वो कैसे हुआ है कम आए, कैसे P1 नॉट X1 P2 भी कम आए P2 नॉट X2 से और P टोटल भी कम आए, कैसे P1 प्लस P2 से, ठीक है। जो हो जाए भाषा जे लिखे अपन तैसे, ठीक है, लिख लो देखो क्या लिखे अपन भी लिखें इतने अपन भी भाषा लिखें जन लिखिए, यदि विलय विलय अन्योन क्रिया विलायक विलायक अन्योन क्रिया विलय विलायक अन्योन क्रिया से का हो कम हो तो विलयन में विलय एवं विलायक का आंशिक वाष्पदाब का हो जाता घट जाता है या फिर कम हो जाता है। इसे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं। और इत जन अपनों का है वो है आयतन परिवर्तन डेल्टा भी वो कैसे हुआ है वो कम, ठीक है। और एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या हो जाए कम, नेगेटिव, क्या हो जाए नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम दूंजन के ग्राफ की बात करें क्या तो लिख लो, ठीक है। देखो दूंजन के ग्राफ की बात करें अगर देखियो ये तो हम बनाए दूंजन का ग्राफ, ठीक है। देखो जो क्या को ये अपन धनात्मक ये अपन ऋणात्मक, मतलब राउल्ट के नियम से होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक, ठीक है। देखो ऐसे ले रहे थे ये का हो रहा तो x1 को मान के देखा तो 1 और x2 को मान के देखा तो 0 और x2 को माना तो 1 और x1 को माना तो 0, ऐसे बना तो, ठीक है। ई पे अपनो क्या है शुद्ध द्रव बनिया है तो ये कहा तो शुद्ध द्रव बन का आंशिक वाष्पदाब होता है शुद्ध द्रव ऐसे हो तो, ठीक है। ग्राफ हम बने तो, ठीक है।
ये बन रहा तो, और जो अपनो टोटल धनात्मक में कहू ने जो कहू ने बढ़ने हैं, ठीक है, कहू ने बढ़ने हैं तो अपनो जो एस ना के, ठीक है, एस वाई इससे ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ठीक है, जो भी क्या है, ज्यादा है, तो जो भी ज्यादा है पी टोटल एसओ। नहीं समझ में? ई में सेम टू सेम ये तो इधर x1 1 x2 1 x1 0, ऐसा ही शुद्ध द्रव 1 का आंशिक वाष्प P1 नॉट, शुद्ध द्रव 2 का P2 नॉट, और ऐसे बना तुम, और जो ऐसा वही में क्या है, इनमें कमा है, क्या है, कमा है, ठीक है, तो जन जो है क्या है, कमा है, ठीक है, क्या है, कमा है, जो भी कैसा है, जो भी कमाए और जो भी कमाए, ठीक है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को जो हुआ ग्राफ, और जो ऋणात्मक विचलन को हुआ का ग्राफ, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। जब अन्योन्य क्रिया विलय और विलायक की अन्योन्य क्रिया ज्यादा हुज्जे कैसे विलयन से, तो फिर कार्य धनात्मक विचलन, और विलय और विलायक की अन्योन्य क्रिया कैसे विलयन से कार्य जब, ठीक है, तो फिर कार्य ऋणात्मक विचलन, ठीक है, कर लो फिर।